गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। पेज नंबर 28 आप ओपन करिए अपनी बुक का। पेज नंबर 28 में आपको चैप्टर नंबर 6 मिलेगा। चैप्टर का नाम है कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी। कीपिंग क्लीन मतलब साफ रहना एंड हेल्दी मतलब स्वस्थ रहना। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी होता है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू बी क्लीन एंड हेल्दी। हम गंदे और अनहेल्दी क्यों नहीं रह सकते। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम क्लीन रहना जो है इतना एसेंशियल क्यों है। बिकॉज क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, आपने कभी ये सुना हो, अगर किसी से साफ रहना उतना ही ज़रूरी है जितना, जैसे कैसे कहूँ मैं आपसे कि हम हेल्दी रहते हैं ना, तो जितना हम हेल्दी रहेंगे उतना ही हम गॉड के नज़दीक रहते हैं। ठीक है, जितना हम क्लीन रहेंगे, हम साफ़ रहेंगे, उतना ही हम भगवान के पास रहते हैं। मतलब गॉड को बहुत पसंद आता है अगर हम उनकी तरह साफ़ और हेल्दी रहें तो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ रूल्स या कुछ चीज़ें हैं या कुछ वेज कह सकते हैं, कुछ तरीके मतलब उनको अगर हम डेली प्रैक्टिस करें तो हम हेल्दी रह सकते हैं और भगवान भी हमसे खुश रहेंगे। राइट, भगवान ही क्या, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमें भी साफ लोगों के साथ ही रहना पसंद है ना। अगर कोई गंदा होगा, कोई अनहेल्दी होगा, तो क्या हम उनके साथ रहेंगे? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स रीड द चैप्टर। ईच ऑफ अस वांट्स टू लिव अ हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ। हम सबको एक हेल्दी और एक अच्छी, हैप्पी मतलब खुश ज़िंदगी बिताना पसंद है। अ क्लीन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई क्लीन बॉडी है ना बच्चों, किसी की बॉडी अगर साफ़ है तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी है। अगर हम क्लीन नहीं रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, वी फॉल सिक और हम अनहेल्दी रहते हैं। To keep ourselves clean, we should follow these simple rules. तो फर्स्ट रूल है हमारा wake up early in the morning, यानी wake up early, जल्दी उठना। अब आजकल तो आपके क्लासेस चल रही हैं तो आई होप आप जल्दी ही उठते होंगे सभी, बट जल्दी उठने से एक तो पूरा डे हमारा बचता है, दिन हमारा बचता है, सेव रहते हैं। ठीक है, और हम फ्रेश माइंडेड रहते हैं। उस टाइम अर्ली मॉर्निंग में हम जो भी पढ़ाई करते हैं या अर्ली मॉर्निंग हम जो भी काम करते हैं, हम जो है उसकी वजह से फ्रेश फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो टू टॉयलेट रेगुलरली। ठीक है, तो गो टू द टॉयलेट रेगुलरली, हमें टॉयलेट भी रेगुलरली जाना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ कि पॉटी डेली करनी चाहिए बच्चों, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पॉटी नहीं जाएंगे तो आपका स्टमक जो है वो हेल्दी फील नहीं करेगा। तो ये बहुत ही एसेंशियल है कि आप ये काम डेली करें ताकि आपका स्टमक आपकी तरह खुश रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रश योर टीथ, दांतों को ब्रश करना, ब्रश योर टीथ, ये भी हमें रेगुलरली ही करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांत हेल्दी रहेंगे। जिस तरीके से वॉशरूम, टॉयलेट जाने में हमारा स्टमक हेल्दी रहता है, तो अगर ब्रश करें तो हमारा टीथ एंड माउथ जो है वो भी हेल्दी रहते हैं। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं, इन केस हम ब्रश नहीं करते, इवन हमें मॉर्निंग एंड रात को भी ब्रश करना चाहिए। अगर हम रात को ब्रश नहीं करते तो सुबह जो है बहुत ही गंदी स्मेल आती है मुंह से। ठीक, और अगर हम मॉर्निंग में भी ब्रश नहीं करते तो रात का जितना भी जो हमारा जो जर्म्स हैं वो सब हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं। अब जितनी भी आपकी जो टूथपेस्ट की ऐड आती है, जैसे कोलगेट की, पेप्सोडेंट की, ठीक है, इन सब में यही बोला जाता है, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ रेगुलरली एंड दैट टू मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग ऑल्सो। बहुत ज़रूरी है कि हम रात को एट नाइट हमें जो है खाना खाने के बाद हम ब्रश कर लें। ठीक है, नेक्स्ट, टेक अ बाथ एवरी डे, टेक अ बाथ एवरी डे एंड वाइप योर बॉडी विद अ क्लीन टॉवल।
बाद नहाना, ठीक है, नहाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट, नहाने के बाद साफ तौलिया यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। टेक अ बाथ, नहाना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्लीन टॉवल यूज़ करना। आपको पिक्चर्स में भी शो कर रखा है, एक लड़का नहा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वॉश योर हेयर रेगुलरली एंड कोम देम नीटली। अपने बालों को रेगुलरली धोना, क्योंकि पूरे दिन की जितनी भी धूल, मिट्टी, पसीना सब कुछ हमारे बालों में भी रहता है। अगर हम बाल रेगुलरली नहीं धोते हैं बच्चों, तो बालों में से भी बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, ठीक है। जो हमारा हेड स्कैल्प होता है उसमें कभी जुएँ भी पड़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वी शुड वॉश आवर हेयर रेगुलरली एंड दैट टू हमें शैम्पू भी करना चाहिए एट नॉट रेगुलरली। शैम्पू के लिए मैं डेली नहीं बोलूँगी, बट शैम्पू हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। इवन ऑयलिंग भी करनी चाहिए, बालों में अच्छे से तेल लगाना भी चाहिए। तो ये सब कुछ गुड हेल्दी हैबिट्स हैं जो हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए या बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ बालों को हमें कोम करके रखना चाहिए। ऑलवेज वी शुड कोम आवर हेयर्स। बाल बिखरे हुए भी बहुत ही अनटाइडी लगते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। नेल्स को डेली कट करना, डेली तो नहीं होता बच्चों, जब भी हमारे नाखून थोड़े बहुत भी बड़े हों, ठीक है, हमें उन्हें ट्रिम करना चाहिए। अदरवाइज़ जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, उसका सारा डर्ट जो है हमारे नेल्स में भरता है। और वो अगर उन्हीं हैंड से, इवन दो हाथ हम धोते हैं, बट नाखून के अंदर जो डर्टी जर्म्स होते हैं वो हमारे फूड में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हम नाखूनों के अंदर वॉश नहीं कर पाते, तो वो फ्यूज़ होता है। कुछ लोग जो है हाथ से खाना खाते हैं। फॉर मी, इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मैं हाथ से खाना खाती हूँ। हाथों से ही हम लोग चावल रोटी जो खाते हैं, अगर हमारे नेल्स क्लीन नहीं होते तो हमारे फूड जो है वो भी कंटामिनेट यानी गंदा हो जाता है। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी की स्टेज में, जब आजकल कोरोना चल रहा है। आप लोग न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, हर जगह यही बात सुन रहे हैं, सैनिटाइज़ करना है, वॉश करना है अपने हैंड को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी जब भी आप बाहर से आए, आपको हैंड्स जो हैं वॉश करने ज़रूरी हैं। वॉश योर हैंड्स, ठीक है। अब वो भी एक इक्वल इंटरवल में कोई भी काम करने के बाद आपको जो है वॉश करना चाहिए। इवन सैनिटाइज़ करना चाहिए अपने हाथों को, सो दैट कि अभी जो पैंडमिक है, अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो आपको ना लगे। नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज हैंडकरचीफ। ऑलवेज यूज हैंडकरचीफ। अब हैंडकरचीफ रखने की आदत जो है बहुत बच्चों में नहीं पाई जाती है, बट इट इज़ एसेंशियल। हमारे फादर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मदर्स भी यूज़ करती हैं, बट बच्चों को भी ये चीज़ डेली प्रैक्टिस में लानी चाहिए कि व्हेनेवर यू आर सिटिंग, स्पेशली जब आप बैठे हो गर्मियों में, जब आप स्वेट करते हो, शुड हैव एन हैंडकरचीफ ऑलवेज इन योर पॉकेट, क्योंकि आप उनसे स्वेट पोंछ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आपको ज़ुकाम हो तो आप स्नीज़ करते समय या नोज़ क्लीन करते समय आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। अब आज आपके लिए कोई भी होमवर्क नहीं है, कोई रिटन वर्क नहीं है। ये जो सब मैंने बोर्ड में लिखा है आप इसे कॉपी में नहीं उतारेंगे, ठीक है। बस आपने करना क्या है, यू हैव टू रीड द बुक। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कराए हैं। रिमेंबर जो बॉक्स बना हुआ है इससे पहले तक मैंने सारा करा दिया है। ये कुछ हैबिट्स हैं, ये आप सिर्फ रीड करेंगे, पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, मम्मा के साथ या पापा के साथ, आप जिसके साथ भी स्टडी करते हैं अभी उनके साथ बैठेंगे एंड जस्ट रीड द पेज अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ नेसेसरी, कि आप अपने आप को क्यों क्लीन और क्यों हेल्दी रखना ज़रूरी है, ठीक है। सो टुडे देयर इज़ नो होमवर्क फॉर यू। आज सिंपली आप बैठ के जो है रिलैक्स करिए एंड चैप्टर को रीड करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।